हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस विमेंस डे पर हमारे एक पुराने विद्यार्थी ने एक बहुत ही सुंदर थॉट और बहुत ही सुंदर कविता हमसे शेयर की थी, जो कि आचार्य प्रशांत जी की हैं। तो मैं भी आप सभी को वो सुनाना चाहूँगी, क्योंकि इस कविता ने बहुत गहराई तक मेरे मन को छुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको भी ये प्रभावित करे। तो ज़रा सुनते हैं। सुरक्षा तुम्हें सबसे ज़्यादा पिंजड़ों में मिलती है, पर फिर पिंजड़ों में तुम उड़ कभी नहीं सकते। भूलना नहीं इस बात को। पिंजड़े खूब सुरक्षा देते हैं तुमको, पर वो तुम्हारे पर भी कतर देते हैं। हाँ, बस पिंजड़ों में खाना मिल जाता है। जिस लड़की के कदम खुले आकाश में नहीं निकले, जिसने दुनिया नहीं नापी, जिसने अपने हाथ मजबूत नहीं किए, जो शिक्षित नहीं है, जो कमाती नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसका मन खुला हुआ नहीं है, सबसे ज़्यादा संभावना उसी लड़की के शोषण की है। अगर शोषण से बचना चाहती हो तो और भी ज़रूरी है तुम घर से बाहर निकलो। घर के बाहर खतरा है, निसंदेह खतरा है, पर घर के भीतर मैं तुमसे कह रहा हूँ और बड़ा खतरा है। क्योंकि जो जगा हुआ नहीं है, जो बलहीन है, वो तो कभी भी शिकार हो जाएगा। चिड़िया बाहर उड़ेगी तो बाहर चील है और बाज है। चिड़िया का शिकार हो सकता है, पर तुम चुन लो, शिकार का डर और खुला आसमान, या सुरक्षित पिंजरा और कटे हुए पर। स्त्री की तरक्की का, मुक्ति का, प्रगति का एक ही रास्ता है। तुम शास्त्रों की सुनो, उन्होंने एक संदेश दिया है तुम्हें। आत्मा हो तुम, प्रकृति से परे हो तुम। अपने आप को शरीर की तरह देखना बंद करो। शरीर को अपनी कीमती संपत्ति मानना बंद करो। ज्ञान पर जोर दो, गुणों पर जोर दो। इस बात की परवाह जरा कम करो कि बाल कितने चमक रहे हैं। सृजनात्मक बनो, सृजन करो। बच्चों को जन्म तो जानवर भी देते रहते हैं। सृजन करना जानवरों के बस की बात नहीं है। पूरे इतिहास में यही हुआ है। नारी की ऊर्जा सब व्यर्थ जाती रही है इन्हीं घरेलू पचड़ों में। इसलिए तुम विज्ञान में स्त्री को अनुपस्थित पाते हो, कलाओं में उसे अनुपस्थित पाते हो, खेल में अनुपस्थित पाते हो, राजनीति में अनुपस्थित पाते हो। मानव की क्रियाओं के जितने क्षेत्र हैं, उनमें सब में तुम स्त्रियों को 5-10% ही पाते हो। तो बताओ फिर उनकी सारी ऊर्जा गई कहाँ? ना वो बेचारी साहित्य रच पाई, ना आविष्कार कर पाई, ना राजनीति में पायदान पर चढ़ पाई, ना वो बड़े भवन खड़े कर पाई। तो बताओ उसका जीवन किन चीज़ों में गया? उसका सारा जीवन अपनी देह को सजारने, संवारने और प्रजनन संबंधी कार्यों में गया। वो ऊर्जा स्त्री अगर किसी सृजनात्मक दिशा में मोड़ दे तो पूछो मत। तुम्हारी कीमत तुम्हारे जिस्म से नहीं है। तुम्हारी वास्तविक कीमत तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे गुणों से, तुम्हारे मन के प्रकाश से है। असली सुंदरता तुम्हारी ताकत में है। तो समझ गए? इस विमेंस डे अपनी ताकत को और बढ़ाएं। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि जो महिलाएं घर में हैं वो कुछ नहीं हैं, वो बहुत कुछ हैं। वो माँ हैं, वो बहन हैं, वो भी पत्नी हैं। बहुत सारे अपनी भूमिकाओं में वो बहुत ऊंचे कद पर हैं। ये रोल बहुत मुश्किल है, शायद ही कोई पुरुष ये रोल निभा पाए। पर लेकिन किसी और को ये चुनने का हक ना दो कि आप क्या बनोगे। ये आप खुद चुनो। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। अगर आप विज्ञान, कला, राजनीति, जिस क्षेत्र में जाना चाहो, उस क्षेत्र में जाने के लिए आप आज़ाद हो। आप खुद चुनो आप कहाँ जाना चाहते हो। अगर आपकी चॉइस है, आप बाय चॉइस घर पे रहना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत घर होगा वो। पर अगर आपके मन के अंदर 1% भी अगर ये संभावना है, ये चाहत है कि आप उस घर से बाहर निकलें, तो अपने आप को रोकिए नहीं और निकल पड़िए एक नई मंजिल की तलाश में। हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू। बाय बाय।